स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैंने कल आपको एक प्रश्न दिया था जिसमें मैंने पूछा था भारत को आज़ादी कब मिली थी। इसका उत्तर होगा 15 अगस्त 1947। तो आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई और लेखपाल और होमगार्ड भर्ती परीक्षा के लिए इतिहास के प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला का अगला अंक। आज हम फिर इस पर इतिहास के उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कभी न कभी इन परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, मोहनजोदारो किस नदी के तट पर है? इसका उत्तर होगा सिंधु नदी। मोहनजोदारो सिंध के लरकाना जिले में पड़ता है और यह सिंधु नदी के दाएं तट पर है। इसकी खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की थी और यहाँ से साक्ष्य के रूप में पशुपतिनाथ की मूर्ति, नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति और विशाल स्नानागार और अन्नागार तथा महाविद्यालय भवन मिले हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? इसका उत्तर होगा 8 अप्रैल 1857। दोस्तों, हुआ ये था, उस समय जो पुरानी राइफल चल रही थी उसकी जगह पर न्यू एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल ब्रिटिश सरकार ने करने का फैसला लिया। तो जो बुरहानपुर की 19वीं नेटिव इन्फेंट्री है वहां पर सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, क्योंकि ऐसी चर्चा थी कि इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी है। सरकार ने इस विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया, लेकिन बैरकपुर की जो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री थी वहां पर मंगल पांडे ने भी विद्रोह कर दिया और उन्होंने अपने अंग्रेज अधिकारी एजुडेंट की हत्या कर दी। इस अपराध में उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। दोस्तों, अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, जौनपुर की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर है फिरोज शाह तुगलक ने। फिर इसके बारे में डिटेल्स बताना चाहूंगा दोस्त। फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां, जिसे हम मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं, की याद में जौनपुर की स्थापना 1359 ईस्वी में की थी। और जो जौनपुर है यह दिल्ली सल्तनत के पूर्वी प्रांत की राजधानी था और इसे पूर्व का सिराज भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, बिंबिसार किस वंश का राजा था? इसका उत्तर होगा हर्यक वंश। बिंबिसार प्रारंभ में लिच्छवियों का सेनापति था और बाद में यह हर्यक वंश की स्थापना करता है और हर्यक वंश का प्रथम राजा बनता है। जैन साहित्य में बिंबिसार को स्वर्णिक कहा गया है। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? इसका उत्तर होगा अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के पटियाली गांव में 1253 ईस्वी में हुआ था। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद कहते हैं, अर्थात तोता ए हिंद, हिंदुस्तान का तोता। दोस्तों, यह प्रश्न पुस्तक से संबंधित है और लेखक का नाम पूछा गया है। प्रश्न है, ए वीक विद गांधी पुस्तक किसने लिखी है? इसका उत्तर होगा लुई फिशर। लुई फिशर अमेरिकी पत्रकार थे और ये 1942 में भारत आए थे। इन्होंने भारत में 2 महीने बिताए थे। उन 2 महीनों में इन्होंने 7 दिन महात्मा गांधी के साथ गांधी जी के आश्रम में बिताए थे और गांधी जी इन्हें प्रतिदिन 1 घंटे का समय दिया करते थे। खाना खाते समय, चलते फिरते समय भी ये गांधी जी से बात करते थे। इन्होंने गांधी जी की पसंद नापसंद और व्यक्तिगत जीवन के बारे में बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। दोस्तों, अगला प्रश्न बौद्ध धर्म से है। प्रथम बौद्ध भिक्षुणी कौन थी? इसका उत्तर होगा महाप्रजापति गौतमी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के 7 दिन बाद उनकी माता जी का निधन हो गया था और महात्मा बुद्ध का या सिद्धार्थ का पालन पोषण महाप्रजापति गौतमी ने ही किया था। ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था और जो प्रथम महिला भिक्षुणी बनी थी वो महाप्रजापति गौतमी थी। दोस्तों, अगला प्रश्न है, अकबर ने किस सिख गुरु को 500 बीघा जमीन दान दी थी? इसका उत्तर होगा रामदास। गुरु रामदास को अकबर ने 500 बीघा जमीन दान दी थी और इस जमीन पर गुरु रामदास ने अमृतसर शहर को बसाया था। पहले अमृतसर का नाम रामदासपुर था और रामदास को मानने वाले जो अनुयायी थे उनको रामदासी कहा जाता था और गुरु रामदास ने ही अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था और इसी के साथ गुरु पद को उन्होंने क्या उत्तराधिकार किया था, तब दिया था, अब गुरु का बेटा ही गुरु बनेगा। दोस्तों, यह प्रश्न इस तरह है कि जब भारत को आज़ादी मिली तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका उत्तर होगा सर क्लीमेंट एटली। जब भारत को आज़ादी मिली तब क्लीमेंट एटली वहाँ के प्रधानमंत्री थे और ये नए-नए प्रधानमंत्री बने थे, अर्थात वहाँ जल्द ही चुनाव हुए थे
और लेबर पार्टी से थे ये। इन्होंने फरवरी 1947 में घोषणा की थी कि हम जून 1948 से पहले भारत को आज़ादी दे देंगे। तो यह प्रश्न इस तरह है, संस्कृत में रामायण किसने लिखी है? इसका उत्तर होगा महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी वो संस्कृत में है और यह हिंदुओं का महाकाव्य है और इसमें 7 कांड है, मतलब 7 खंडों में बटा हुआ है, जिनके नाम इस प्रकार हैं। जो पहला खंड है वह है बालकांड, दूसरा खंड है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड और चौथा है जो वो है किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड और जो छठा है वो है लंका कांड और सातवां जो है वो है उत्तर कांड। दोस्तों अगला प्रश्न है, मुगल पद प्रणाली को क्या कहा जाता था? इसका उत्तर होगा मनसब। जो मुगलों की पद प्रणाली थी उसे मनसब कहते थे और भारत में इसे अकबर ने लागू किया था और उसे इसने जो चंगेज खां था आक्रमणकारी, उस उसकी कला से सीखा था और इसके 2 हिस्से थे, जाट और सवार। दोस्तों प्रश्न है, 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? इसका उत्तर होगा लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस था। इस मिशन में एवी अलेक्जेंडर और स्टैफर्ड क्रिप्स भी शामिल थे। एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे, स्टैफर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। दोस्तों प्रश्न है, वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? इसका उत्तर होगा कौशाम्बी। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी और कौशाम्बी में आज का इलाहाबाद, कौशाम्बी और बांदा जिला शामिल था। दोस्तों इस प्रश्न से जुड़ी जानकारियां विवादित रहती हैं तो करंट का मुद्दा बनता रहता है। प्रश्न है, औरंगजेब की कब्र कहाँ पर है? इसका उत्तर होगा औरंगजेब की कब्र औरंगाबाद के खुर्दाबाद में है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। उसके बाद इसे औरंगाबाद के खुर्दाबाद में दफनाया गया था। वास्तव में औरंगजेब पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया किसी भी काम में, ना तो एक अच्छा राजा बन सका, ना उसने कोई ताजमहल जैसी या अन्य कोई बड़ी इमारत बनवाई और ना ही उसने कोई मतलब ऐसा काम किया जिसकी वजह से उसे याद रखा जाए। दोस्तों यह प्रश्न भारत विभाजन की विभीषिका से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान का जन्म कब हुआ? उत्तर है 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का जन्म हुआ। यह भारत विभाजन का परिणाम स्वरूप था और पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना जबकि प्रधानमंत्री लियाकत अली बने। और जो पाकिस्तान शब्द है इसका जो निर्माण किया था चौधरी रहमत अली ने किया था। पाकिस्तान की सबसे पहले मांग 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। आप इसकी जानकारी पिछले वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों प्रश्न है, बौद्ध धर्म के महायान शाखा का साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? उत्तर है संस्कृत भाषा में। जो महायान है इनका जो साहित्य है वो संस्कृत भाषा में। दोस्तों प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इसका उत्तर है 21 अप्रैल 1526। इस युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोधी का आमना सामना हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोधी मारा गया था और भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी, जिसका स्थापत्य करता था बाबर। और इसके बाद लगभग 1707 तक भारत में मुगल वंश का ही राज्य रहा। बीच में शेर शाह या उसके उत्तराधिकारी का शासनकाल अगर छोड़ दिया जाए तो। दोस्तों प्रश्न है, अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? उत्तर है 2 सितंबर 1946। अंतरिम सरकार का गठन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था और इसमें कांग्रेस द्वारा नामित कुल 12 सदस्य थे, जिनमें से 3 मुस्लिम थे। लेकिन जो सबसे शक्तिशाली पद था वो अध्यक्ष का था और इसके अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन थे। उनके पास लगभग सारे महत्वपूर्ण मामले थे। दोस्तों प्रश्न है, तमिलनाडु का बाइबल किसे कहा जाता है? उत्तर है तिरुकुरल। तिरुकुरल को तमिल का बाइबल या तमिलनाडु का बाइबल कहा जाता है और इसके रचनाकार तिरुवल्लुवर थे। दोस्तों प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के दरबार में मनसबदारों की संख्या का 1/3% हिंदू थे, अर्थात 33%? उत्तर है औरंगजेब। औरंगजेब धर्मांध था लेकिन चतुर था। उसने हिंदुओं की योग्यता का भरपूर लाभ उठाया और अपने दरबार के मनसबदारों में 33% मनसबदार हिंदुओं को बनाया। इसी प्रकार उसने संगीत पर रोक लगा रखी थी और उसी के समय पर सबसे ज्यादा संगीत की पुस्तकें लिखी गई। वैसे भी भारत के लोगों की आदत है कि जिस काम को मना किया जाए वो उसी काम को ज्यादा करते हैं। जैसे दीवारों में लिखा रहता है यहाँ पेशाब करना मना है, लेकिन लोग वहीं पर पेशाब करते हैं। दोस्तों प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? उत्तर होगा इसका विनोबा भावे।
विनोबा भावे जी ने 18 अप्रैल 1951 को भूदान आंदोलन शुरू किया था और उन्हें भूदान के रूप में पहली भूमि 18 अप्रैल 1951 को ही तेलंगाना क्षेत्र के पोचनपल्ली में मिली थी। दरअसल भूदान आंदोलन की मानसिकता इस तरह थी कि सरकारी स्तर से हटकर लोग स्वेच्छा से अपनी जमीन दान करें ताकि उनका पुनर्वितरण किया जा सके और उन्होंने इसी के अंतर्गत भूदान आंदोलन शुरू किया था। जैसा कि मैंने बताया, विनोबा भावे जी को 18 अप्रैल 1951 को पहली भूमि मिली थी तेलंगाना के पोचमपल्ली में। यह ज़मीन उन्हें रामचंद्र रेड्डी ने दी थी। इसके बाद उन्होंने यह भूदान आंदोलन शुरू किया और सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। यह प्रश्न स्वतंत्रता के बाद से जुड़ा हुआ है और प्रश्न है, भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए थे? इसका उत्तर है 1951। भारत में प्रथम आम चुनाव 1951 में हुए थे और चुनाव की जो प्रक्रिया थी, तो आचार संहिता से लेकर चुनाव परिणाम तक, वह 25 अक्टूबर 1951 से लेके 21 फरवरी 1952 तक चली थी और पहली लोकसभा का गठन भी 1952 में किया गया था। यह अंतिम प्रश्न है, भारत चीन युद्ध कब हुआ था? उत्तर है 1962। दरअसल भारत ने अग्रगामी नीति बनाई थी जिसे फॉरवर्ड पॉलिसी कहते हैं। यह नीति 1960 में बनी थी और इस नीति का लक्ष्य था कि भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों और अक्साई चीन में अपनी चौकियां स्थापित की जाएंगी और वहां पे अपने जो क्षेत्र हैं उनको अपने कब्जे में लिया जाएगा। चीन ने इसका दुष्प्रचार किया, तो गलत तरीके से प्रचारित किया और पूरी दुनिया में ऐसा प्रचार किया कि भारत तिब्बत पे अनधिकृत तरीके से कब्जा कर रहा है और उसने 20 अक्टूबर 1962 को भारत पर हमला कर दिया। दोस्तों, प्रतिदिन की भांति यह प्रश्न आपके लिए है और प्रश्न है, भारत का संविधान अंतिम रूप से कब लागू किया गया था?